हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे बच्चों। तो मैं सत्य सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है पवित्रा एजुकेयर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 10th CBSE फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। So what is electricity बच्चों? First of all I will start with a term called electric current. Electric current. What is electric current? Okay, we'll see electric current. Okay, so if electric charge flow या इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज इन द कंडक्टर, if electric charge flows in the conductor, then we can say that electric current is flowing. Okay, so पहला कॉन्सेप्ट है बच्चों इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज इन द कंडक्टर देन वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग। ओके, या फिर एक सिंपल सा डेफिनेशन और है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक current. Okay, so rate of flow of charge is called an electric current. Rate का मतलब होता है कि टाइम. Okay, because चार्ज फ्लो होगा so it will take some time. तो चार्ज को फ्लो होने के लिए कुछ समय भी लगेगा, so that will become electric current. So I equal to Q upon T. Here we can say that electric current क्या होता है? Rate of flow of charge. मीन्स चार्ज इज फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू सम टाइम, कुछ समय उसको लगेगा। सो नाउ विल सी दैट SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ओके, क्योंकि ये एम्पियर इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिक करंट एंड we can also use the symbol of capital A. ठीक है, जब आप SI यूनिट लिखते हो करंट का, so either you can write in एम्पियर, ठीक है, स्मॉल लेटर में लिखना है, और you can use the symbol of capital A. and SI यूनिट ऑफ चार्ज is coulomb. ओके, और वी कैन ऑल्सो डिनोट इट बाय कैपिटल C. कूलम लिख सकते हो स्मॉल में, और यू कैन डिनोट इट बाय कैपिटल C, कूलम. ओके, एंड वन मोर थिंग, दिस कूलम इज इक्विवेलेंट टू नियरली चार्जेस ऑन 6 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इसका मतलब है कि जो कूलम होता है, 1 कूलम जो होता है, जो चार्ज होता है, 1 कूलम इज द चार्ज, बिकॉज चार्ज का ऐसा यूनिट इज कूलम, एंड जो 1 कूलम चार्ज होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू नियरली चार्जेस ऑन 6 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. मतलब 6 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर टोटल जितने चार्जेस होंगे दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 1 कूलम ऑफ चार्ज. तो I इक्वल टू Q अपॉन T. सो SI, देखो यू कैन सी दैट SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. ओके, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. सो एम्पियर, सो SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर और SI यूनिट ऑफ करंट इज कूलम पर सेकेंड. ओके, सो SI यूनिट ऑफ करंट इज आइदर एम्पियर ले सकते हो बच्चों या फिर कूलम पर सेकेंड. ठीक है, क्योंकि ऐसा यूनिट आप
एम्पियर भी लिख सकते हो, या फिर I इक्वल टू क्यू अपॉन टी है, क्यू का ऐसा यूनिट इज कूलम, टाइम का ऐसा यूनिट इज सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर इसको कूलम इज पावर -1। इसका मतलब वही होता है, बिकॉज दिस इज इन डिनोमिनेटर, इसका पावर 1 है, व्हेन इट विल गो इन द न्यूमरेटर तो इट विल बिकम कूलम पर सेकेंड, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे ही रीड करते हैं। ओके, नाउ वी विल सी इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक, इलेक्ट्रिक सर्किट, या इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट भी बोलते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट? व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? अ कंटिन्यूअस closed path of an electric current is known as electric circuit, ठीक है स्टूडेंट्स। अ कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? एक रास्ता होता है, इट इज अ पाथ, ठीक है, एंड दैट पाथ शुड बी कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड, वो ठीक है। नाउ वी विल सी वन डायग्राम। सो सपोज हियर वी हैव अ बल्ब, positive terminal, see this is bigger arm, this is positive terminal of the battery, smaller this is negative terminal of the battery, this is plug key, okay। ये सभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, आप रफली समझ लो इसको, ठीक है। दिस इज बल्ब, ओके, सो this is the direction of current which is flowing through the circuit. So in this diagram, okay, this is a circuit diagram, you can say that this is electrical circuit, okay। So here this is complete, okay, continuous closed path is this, so this is known as a electrical circuit। In this circuit we have a bulb is a resistor, we have a plug key, we have a battery, current is flowing from positive terminal to negative terminal of the battery, okay, that I will explain you, okay, why this current is flowing from positive to negative. Now we will see the direction of flow of electrons and the direction of flow of current. Suppose we have a circuit, okay, so this is a complete circuit, okay, and this is what, this is again a part of a wire। ये जो वायर है इसका ही एक पार्ट है, इसको हम लोगों ने क्या किया है, थोड़ा सा जूम करके मैंने आपको दिखाया। दिस इज अगेन द पार्ट ऑफ अ वायर, ओके, दिस मेटालिक वायर। सो इन द मेटालिक वायर और कंडक्टर यू कैन सी दैट देयर आर मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इनसाइड, ओके। Okay, suppose we have not connected this, we have not connected any battery, any cell, any source of energy is not there, okay। So what will happen, this electron inside the conductor, okay, they will remain in a random positions, okay, so they will remain in a random position, कहीं भी वो scattered position में होंगे, okay। So now सो दिस इज़ लाइक ए क्लासरूम, बच्चों क्लासरूम के जैसा है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास एक मेटालिक वायर है, ओके, मेटालिक वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन अ फ्री फॉर्म, ठीक है, ओके, रैंडमली कहीं भी होंगे, एट एनी पोजिशन दे विल बी, ओके, एंड द बैटरी और द सेल इट इज़ लाइक अ क्लास टीचर। फॉर एग्जाम्पल आप भी क्लास में करते हो कि सपोज क्या होता है कि क्लासरूम में अगर कोई क्लास टीचर नहीं है, सो आप बच्चे क्या करते हो, कहीं पे भी बैठ जाते हो, फर्स्ट बेंच, लास्ट बेंच, कहीं पे भी बैठते हो आप, ठीक है, रैंडम, एनी वेयर यू सिट रैंडमली, ओके। सो एज सुन एज द टीचर एंटर्स इन द क्लासरूम, ओके, जैसे टीचर क्लासरूम में आता है, देखो यहाँ पे बच्चों, एज यहाँ पे देखो रैंडमली किसी भी पोजिशन में हो आप लोग, ठीक, बट जैसे ही यहाँ पे जो टीचर है वो क्या है,
वो बैटरी या सेल है, ठीक है। दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्योंकि नहीं तो मार भी पड़ेगी आपको, ठीक। सो एज दे एंटर इन द क्लासरूम व्हाट हैपेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके टीचर सर या हैं वो क्या है, क्लास टीचर जो भी हैं वो क्या है, दे आर अ बैटरी और सेल, ठीक है। वो आपको चार्ज कर देंगे, ठीक है, ठीक है, मतलब मार देंगे। सो एज वी इंट्रोड्यूस द बैटरी और सेल इन द सर्किट व्हाट विल हैपन, कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, ठीक है। अब आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन सिस्टमैटिकली लाइन से हो गए एंड दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और नेगेटिव टर्मिनल उनको क्या करेगा, रिपेल करेगा। नेगेटिव टर्मिनल उनको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, एंड पॉजिटिव टर्मिनल क्या कर रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। यू कैन सी, ठीक है। सो देखो जैसे क्लास में कोई टीचर नहीं है तो आप रैंडमली कहीं भी बैठते हो आगे पीछे, बट जैसे ही क्लास में टीचर्स आते हैं तो आप भाग के एक पोजीशन में बैठ जाते हो, ठीक है, सिस्टमैटिकली बैठ जाते हो बोल सकते हैं। तो एज वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस बैटरी इन द सेल व्हाट विल हैपन, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन अ डेफिनेट पैटर्न में आ जाएंगे, ठीक है। सो इस तरह से, सो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, सो दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड नेगेटिव टर्मिनल उनको क्या करेगा, पुश करेगा, भगाएगा। सो देखो बच्चों, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप खींच रहे हो, ठीक है, और यहाँ से कोई इसको पुश कर रहा है, ठीक है, तो आप पुल कर रहे हो और सामने से कोई पुश कर रहा है, तो व्हाट विल हैपन, इजीली इट कैन मूव, ओके। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, तो बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल्स, तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, सो करंट क्या होगा, करंट का डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट कैसे हो जाएगा मूव करना बच्चों, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सेम यहाँ पे एज यू विल इंट्रोड्यूस द बैटरी, ओके, से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, वेयर एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ current will be from positive to negative टर्मिनल ऑफ द बैटरी हो जाएगा, ठीक है। बैटरी समझ में आया आपको बच्चों कि इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव होगा, एंड द करंट will be oppositely directed, तो current will flow from the positive to negative terminal of the battery. Friends, next topic is electric potential and potential difference. Now we have seen students कि electrons will flow from negative terminal to positive terminal, and the current will flow from positive terminal to negative terminal. But ऐसा क्यों होता है, electrons या current flow क्यों होता है, okay, as we have connected battery, okay, in the circuit, immediately current will start flowing through the circuit, तो वो बैटरी कनेक्ट करते ही सर्किट में करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है, ओके। इट मीन्स बैटरी क्या करता है, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, बैटरी क्या प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से करंट सर्किट में फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। एज वी नो दैट बच्चों कि जो बैटरी होता है, बैटरी, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ केमिकल्स, ओके, battery it is made up of chemicals. Inside the battery chemicals are there, and inside chemical reactions takes place, okay, and because of that chemical reactions energy produced, okay. So a battery contains chemical reaction takes place inside the battery, and because of which energy produces, okay, and that energy, okay, it is utilized
ओके, इट इज यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस करंट, ठीक है। एक्चुअली दिस एनर्जी, ओके, ये जो एनर्जी होता है, ओके, क्या क्रिएट करता है, ये एक तरह का इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट करता है, इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर, ओके। सो नाउ वी विल सी दैट कि इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स दे मूव, ओके, of course not because of the gravity, okay, they will move only if there is a potential difference. What is potential difference? That is a kind of electric pressure, okay, that is a kind of electric pressure. अगर एक potential difference होगा then only they will move. For example, water flows from a higher level to lower level. अगर water को flow करना हो तो students क्या होता है, it flows from a higher level to lower level, okay. Water cannot flow from a lower level to higher level, it can flow from higher level to lower level, okay. Similarly in a battery, okay, जब आप बैटरी या सेल देखते हो you will see a positive terminal and the negative terminal, okay. So positive and negative का मतलब होता है कि there is a difference between the two terminals, there is a electric pressure, okay, there is a electric pressure or we can say that potential difference between the two terminals. एक पॉजिटिव पे है, दूसरा नेगेटिव पे है. Are you getting what I am saying? And inside this chemicals are there, and those, because of those chemicals, chemical reaction will takes place, and because of that chemical reaction it will create a potential difference between the two terminals. इन दोनों टर्मिनल के बीच में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ओके. सो अभी कभी आप बैटरी लेने जाते हो, ओके, इन द मार्केट. सो सपोज आपने डबल ए बैटरी लिया, ठीक है. डबल ए बैटरी मतलब जो बैटरी आप टॉर्च में यूज़ करते हो, ठीक है, टॉर्च में यूज़ कर, वहाँ पे पोटेंशियल ऐसा मेंशन होता है 1.5 वोल्ट, ठीक है. 1.5 वोल्ट का मतलब ये होता है कि देयर इज अ डिफरेंस, ओके. बिकॉज देखो बच्चों, किसी भी चीज़ को एक यूनिट दिया जाता है, तो दिस इज वोल्ट. वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. सो इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस इज 1.5 वोल्ट है. इसका मतलब है कि इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस है दैट इज 1.5 वोल्ट. या बोल सकते हो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1.5 वोल्ट का है, ठीक है. अभी ये जो वोल्ट होता है एक बेस होता है कि कैसे हम चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे आप रुपीज़ को कंपेयर करते हो, मेरे पास 200 रुपीज़ है, आपके पास 50 रुपीज़ है, तो रुपीज़ जो यूनिट होता है 50 200, तो डिफरेंस कितना हो गया 150 का. तो रुपीज़ है, उसके साथ यूनिट होता है ना बच्चों. तो सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस के साथ भी क्या होता है, यूनिट होता है, वोल्टेज, वोल्ट, ओके. सो पोटेंशियल डिफरेंस को वी मेजर इन द वोल्ट के अंदर, ठीक. सो सबसे पहले आपने देखा बैटरी के अंदर केमिकल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, तो इससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है. वो एनर्जी क्या करता है, करंट तो प्रोड्यूस करेगा ही, बट करंट प्रोड्यूस किसकी वजह से होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है. और क्योंकि वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, उस बैटरी के अंदर एक डिफरेंस क्रिएट करता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है. एंड एक पॉजिटिव टर्मिनल हो जाता है, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल हो जाता है, करेक्ट. आर यू गेटिंग? एंड व्हेन वी कनेक्ट दिस बैटरी इन द सर्किट, when we connect this battery in the circuit, suppose इस बैटरी से मैंने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने स्विच लगा दिया, ठीक. प्लग की बोलते हैं इसको, स्विच लगा दिया, ठीक. सो व्हेन वी विल स्विच ऑन इट, सो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल. करंट ऐसा फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है. एंड इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है. बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोवाइड कौन कर रहा है, ये बैटरी प्रोवाइड कर रहा है. द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड बिकॉज ऑफ विच दिस बल्ब विल ग्लो. ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करना शुरू कर देगा. वी विल डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है. सो कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट between 2 points. देखो पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट बिटवीन 2 points, ठीक है, कैरिंग करंट एज द वर्क डन टू मूव अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम one point to another, one point to
अनदर। ओके स्टूडेंट्स, सो क्या लिखा मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट बिटवीन 2 पॉइंट्स कैरिंग करंट एज द वर्क डन टू मूव अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सो देखो पोटेंशियल डिफरेंस SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। ठीक, कैपिटल V से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक, कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। सो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इन अ सर्किट बिटवीन 2 पॉइंट कैरिंग करंट एज द वर्क डन, इट इज अ वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सो क्या करते हैं कि चार्ज को, जो यूनिट चार्ज है बच्चों, देखो सपोज वी हैव अ 2 पॉइंट, एक चार्ज है मेरे पास, ठीक है, उस चार्ज को मुझे B से A पर लेके आना है। ठीक है, वी हैव टू कैरी दिस स्मॉल चार्ज Q फ्रॉम B टू A। सो अगर सपोज आपके पास एक बेंच है या कुछ भी है, सो क्या करते हो, सपोज बेंच ही है, सपोज आपके पास बेंच है, आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जाना है। सो आप उसको क्या करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे। ठीक है, आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे और जब आप उसको डिस्प्लेस कर दोगे, उसकी जगह से हटा के दूसरी जगह ले जाओगे, तो यू हैव अप्लाइड अ फोर्स एंड यू डिस्प्लेस्ड इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, वर्क डन होता है। तो मतलब आप बोल सकते हो कि मैंने काम किया, आई हैव डन, ठीक है, सम वर्क, सो वर्क हैज़ डन। सो वैसे ही यहाँ पे चार्ज को क्या करना होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना होता है। सो कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ वर्क करना पड़ेगा, और ये वर्क किस में करना पड़ेगा, एक चार्ज के ऊपर करना पड़ेगा। ठीक, तो Q यूज़ करो या कैपिटल Q यूज़ करो। सो V इक्वल टू W अपॉन Q, ये हो गया। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो नाउ वी विल सी द यूनिट बच्चों। तो V का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, V क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंट, उसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है या फिर कैपिटल V। W क्या होता है, वर्क डन होता है। वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, ऐसा यूनिट जूल होता है। ठीक, जूल अगेन साइंटिस्ट है। ओके, द यूनिट इज नेम्ड। ठीक है, सो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। सो जूल इज अगेन अ साइंटिस्ट। आप इसको जूल स्मॉल में लिख सकते हो या कैपिटल J लिख सकते हो। एंड कूलम का ऐसा यूनिट क्या होता है, आपको पता है। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट Q फॉर चार्ज, चार्ज का ऐसा यूनिट इज कूलम, कूलम। ठीक, या फिर कैपिटल C। नाउ वी विल डिफाइन 1 वोल्ट। ठीक है, हाउ विल यू डिफाइन 1 वोल्ट। अभी आपने देखा कि V इक्वल टू W अपॉन Q, दिस फॉर्मूला यू हैव सीन। सो नाउ वी हैव टू डिफाइन 1 वोल्ट। ये वोल्ट है, वर्क डन अपॉन चार्ज। सो देखो 1 वोल्ट कब मिलेगा आपको, वर्क डन क्या होना चाहिए, 1। ठीक है, वर्क डन क्या होना चाहिए आपको, ये पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट मिल रहा है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। तो ये हो गया 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट कब मिलेगा बच्चों, व्हेन द वर्क ऑफ 1 joule will be done in moving a charge of 1 coulomb from one point to another point. So 1 volt is the potential difference. ठीक है, देखो बच्चों खुद से आप फ्रेम कर सकते हो ये डेफिनेशन। 1 volt is the potential difference between, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच में होता है, बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन। ठीक, तो देखो ये जो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, कब होगा, when a work of 1 joule, when a work of 1 joule is done, जब 1 जूल का काम होगा, when a work of 1 joule is done in moving a charge of
1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, 1.2 अनदर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो बहुत सिंपल है डेफिनेशन, है डेफिनेशन एग्जाम में भी पूछते हैं। सो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे, तो सिंपल सा सोचना है कि जब एक 1 कूलम का जो चार्ज है उसको मूव कराना है फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और जो भी वर्क होगा वो होना चाहिए 1 जूल, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिल जाएगा, 1 वोल्ट। सो द 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन अ वर्क ऑफ 1 जूल इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ done in moving a charge of 1 coulomb from one point to another. Okay, so you have seen potential difference, okay, equals to work upon charge. Now we will see the unit. So as you know that potential difference है, ये क्या है, ये potential difference, V stands for potential difference. So potential difference का यूनिट होता है वोल्ट, ठीक, लिख लिया मैंने। वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, जूल, एंड चार्ज का ऐसा यूनिट इज कूलम, ठीक। सो वोल्ट को कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, जूल को कैपिटल J से, एंड कूलम को कैपिटल C से। सो वोल्ट देखो ऐसा यूनिट ऑफ वोल्ट, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SI यूनिट ऑफ PD पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, या फिर ठीक है वोल्ट बोल सकते हैं, या फिर जूल पर कूलम, क्योंकि वोल्ट किसके इक्वल है, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल कैपिटल C इनवर्स, तो दिस इज जूल पर कूलम। विल सी पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज मेजर्ड बाय अ मीन्स ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट, ओके, दैट इज कॉल्ड वोल्टमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वी यूज अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ voltmeter, okay, and we always connect this voltmeter in a parallel between 2 points, okay, across which we need to find the potential difference, okay। so जिन 2 पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होता है, उन 2 पॉइंट से इसको पैरेलल, उन 2 पॉइंट के बीच में, ठीक है, जिन 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, फॉर एग्जांपल इन 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे कोई रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, ये पोटेंशियल, ठीक है, यहाँ इन 2 पॉइंट के बीच में पॉइंट AB है, ठीक है, ये एक रजिस्टर लगा हुआ है, तो सपोज ये रजिस्टर का एंड पॉइंट C है और ये है 2 पॉइंट है, ठीक है। सो इन 2 पॉइंट के बीच का अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, सो आप क्या करोगे, इसके पैरेलल में आप क्या कनेक्ट करोगे, वोल्टमीटर। सो वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस पॉइंट्स, ठीक है, अक्रॉस पॉइंट्स between which the potential difference is to be measured. Suppose इन 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, ठीक है, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप उसके पैरेलल में वोल्टमीटर को कनेक्ट कर देंगे। नाउ वी विल सी सिंबल्स ऑफ सम कॉमनली यूज्ड components in circuit diagram, okay। whenever we draw a circuit diagram, so we should know some components, okay, which are frequently used in the circuit diagram, okay। so first we will see an electric circuit, sorry, an electric, so first we will see an electric cell। so here we have long arm and the shorter arm, long arm indicate plus and shorter will indicate you negative sign, okay। now we will see the battery, okay। battery is what, it is a combination of 2 or more cell, ठीक है। सिंगल सेल होता है, लेकिन जब आप 2 सेल या 2 से ज़्यादा सेल को कनेक्ट करोगे एंड टू एंड, सो दैट विल बिकम अ बैटरी। सो इसका मतलब है कि longer shorter, okay, positive terminal, negative terminal, now you are connecting this negative terminal to the positive terminal of the next battery, okay, and so on, plus again this is plus, this is minus, and so on। so such a combination is known as a battery, okay। now next is plug key, जिसको हम लोग स्विच भी बोलते हैं, इट इज़ इन ओपन कंडीशन, ओपन, ठीक है। सो ब्लैंक है, सो दिस इज ओपन, ओके, मतलब वी आर नॉट अलाउइंग द करंट टू फ्लो द सर्किट। नाउ प्लग की स्विच, दिस इज क्लोज्ड, तो क्लोज होगा तो विल पुट अ डॉट इनसाइड दैट, डॉट पुट किया तो नाउ इट इज़ इन अ क्लोज पोजीशन। क्लोज पोजीशन का मतलब ये होता है कि सर्किट कैसा है, ऑन है, आपने उसमें करंट अलाउ किया है टू फ्लो। नाउ वायर जॉइंट, एक वायर जॉइंट देखना है, तो कैसा होता है, एक वायर को कनेक्ट कर दिया, ठीक, वायर जॉइंट, यहाँ से आपने इसको कनेक्ट कर दिया है, डॉटेड,
बट अ वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। तो एक वायर गया है, आपको एक वायर से क्रॉसिंग करना है, ठीक, विदाउट ज्वाइनिंग। दिस इज द दिस सिंबल। नाउ इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए आप क्या करते हो, दिस सिंबल यूज। नाउ अ रेजिस्टेंस ऑफ a resistor of resistance R, ठीक है, दिस इज अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R। नेक्स्ट वेरिएबल रेजिस्टेंस, एरो बना लेते हो या फिर ओके लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट इज अमीटर। सो अमीटर वी यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट में कितना अमाउंट में करंट है उसको मेजर करने के लिए वी यूज अमीटर। एंड वोल्ट मीटर कितना है, वोल्ट मीटर इट इज यूज टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट, अक्रॉस द 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। ओके, सो अमीटर प्लस माइनस, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। वैसे वोल्ट मीटर में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। Okay students, now what is Ohm's law? He stated that the current flowing through a metallic wire is directly proportional to the potential difference, ठीक है, across its ends provided its temperature remains the same। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, see suppose I have a wire, ठीक है, so the current flowing through this wire I, it depend करता है पोटेंशियल डिफरेंस से, बिकॉज जितना पोटेंशियल डिफरेंस आप बढ़ाओगे उतना अमाउंट ऑफ करंट बढ़ेगा। देखो यू कैन सी करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक एग्जांपल समझाता हूँ स्टूडेंट्स आपको। सपोज एक सेल आता है बटन सेल, ठीक, आप उसको जानते हो बटन सेल। बटन सेल जो कहाँ पे यूज़ होता है, वॉच में यूज़ होता है। तो यहाँ पे 0.2 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, बटन सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है 0.2 वोल्ट, ठीक है। तो 0 यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बहुत कम है, 0.2 वोल्ट है। इसका मतलब है कि बटन सेल में जो करंट का रिक्वायरमेंट है बटन सेल से, दैट इज़ वेरी स्मॉल, बहुत कम अमाउंट है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो करंट इससे आपको कम मिल रहा है। देन सेल पे आ जाता है, ठीक है, दिस इज अ सेल, ओके, जो बैटरी आप वॉच में यूज़ होता है, ठीक है, वॉल क्लॉक में यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 1.5 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे देखो बटन सेल में पोटेंशियल डिफरेंस वॉट 0.2, हियर द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1.5 वोल्ट, ओके। तो देखो जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा सो इट विल प्रोवाइड यू मोर अमाउंट ऑफ करंट। नाउ घरों में जो अपने घरों में जो वोल्टेज है दैट इज़ 220 वोल्ट है। इसका मतलब है ये आपको 50 एम्पियर तक करंट आता है, ठीक है। सो एज यू विल इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस अमाउंट ऑफ करंट विल इंक्रीज। इसीलिए बच्चों मैंने बताया कि ओम्स लॉ में क्या बताया जाता है कि द करंट flowing through a metallic wire is directly proportional to the potential difference applied across its ends, it provided that the temperature remains the same, ठीक है, provided that the temperature remains the same। और सर्किट का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, बदलना नहीं चाहिए। बिकॉज जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा बच्चों तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा। इसलिए टेम्परेचर शुड रिमेन्स द सेम, ओके। नाउ सो अब मैं बताता हूँ I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ओके, या फिर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। So whenever we remove this proportionality sign we always add a constant, so this constant R is called resistance, so V upon I will come here, V upon I equal to constant, ठीक, ये हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, ओके। सो when Ohm's law, when you have seen Ohm's law, so in examination sometimes they may ask you कि they will give you the diagrams, okay,
and the diagrams will be like this. I versus V, okay, R का graph is okay. So they may ask you कि among the diagrams which one are the ohmic conductor and which one are not. Okay, whenever you will see a straight line passing through origin or straight line, okay, so that is ohmic conductor. Always remember, this is ohmic conductor and this is non-ohmic conductor. Okay, so whenever you will observe a straight line, okay, I versus V graph, okay, this is plotted, and whenever you will observe a straight line passing through this origin, so this is a ohmic conductor and this is a non-ohmic conductor. Always remember this, sometimes it comes in an examination. Now we will see that we know that R equal to V upon I, okay, so I equal to what? V upon R. So I is inversely proportional to R, okay. So देख सकते हो कि I is inversely proportional to R because इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं. So I is inversely proportional to R. As resistance will increase, current will decrease. आपको पता है कि सर्किट के अंदर क्या होता है, चार्जेस फ्लो करते हैं, ठीक है, चार्जेस फ्लो करते हैं, तो जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा तो उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा. और ठीक है, अगर उन चार्जेस को कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, ठीक है, रोके, स्टॉप करे, फ्लो करने ना दे, सो व्हाट विल हैपन, एज द अमाउंट ऑफ चार्जेस, okay, which is flowing through the circuit will, it is reduced. So what will happen, though amount of current will also reduce, ठीक है, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्जेस कम हो रहे तो अमाउंट ऑफ करंट विल रिड्यूस. अच्छा, फ्लो ऑफ चार्जेस रिड्यूस क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस. तो आपने देखा रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया तो फ्लो ऑफ चार्जेस कम हो गए, फ्लो ऑफ चार्जेस कम हो गए तो करंट कम हो गया. इसका मतलब है कि एज वी विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस, current will decrease. So that is why I is inversely proportional to R. I is inversely proportional to R as R will increase, I will decrease. ठीक है, सेम प्रोपोर्शन में. ओके, सपोज R is doubled, then I gets halved. ठीक है, अगर आपने बच्चों R की वैल्यू डबल कर दी तो I क्या हो जाएगा, हाफ्ड हो जाएगा. ठीक है, सो वो कम हो जाएगा. समझ में आ रहा है आपको? फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं आपको समझा दूं कि सपोज वोल्टेज क्या है, 200 है. ठीक है, वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 200 वोल्ट का है. ओके, ये मैंने लिया. एंड रेजिस्टेंस है 50. ओके, रेजिस्टेंस है 50. देखो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल देखो, आपको समझ में आएगा कि अगर R को डबल करोगे तो I कैसे हाफ हो जाता है. अगर वोल्टेज क्या है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 200 वोल्ट का है. ओके, R है 50, तो करंट कितना होगा. सो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R होता है. तो V कितना है, 200 है, R कितना है, 50 है, 0 0 गेट कैंसिल, 5 4 जा. तो करंट कितना हो जा रहा है स्टूडेंट्स, 4 एम्पियर. करंट कितना है, 4 एम्पियर. नाउ अब क्या हो रहा है, वो वोल्टेज को तो आपने सेम रखा हुआ है. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अगेन सेम. अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, R इज डबल्ड, मतलब R की वैल्यू नाउ वी आर टेकिंग 100 ओम. ठीक है, नाउ करंट क्या हो जाएगा, अगर R डबल्ड हो जाता है तो करंट क्या हो जाता है, हाफ्ड. तो I इक्वल टू V अपॉन R. अगेन दिस इज 200, R इज 100, 2 एम्पियर. ओके, नाउ पहले करंट कितना था, 4 एम्पियर. नाउ करंट इज 2 एम्पियर. करंट कितना हो गया, हाफ हो गया. ठीक है, एज यू विल इंक्रीज R डबल्ड. R पहले 50 था, अब आपने R को 100 ले लिया. नाउ पहले करंट कितना था, 4 एम्पियर. नाउ करंट बिकम्स 2 एम्पियर. तो जैसे आप R की वैल्यू बढ़ाओगे, I की वैल्यू कम होगी, उसी प्रोपोर्शन में. ओके, नाउ वी विल सी अ कंपोनेंट used to regulate amount of current in the circuit
विदाउट चेंजिंग एक्स वोल्टेज। ठीक, सो देखो अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ करंट इन दिस सर्किट विदाउट चेंजिंग इट्स वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस, या फिर उसको हम लोग रियोस्टैट भी बोलते हैं, रियोस्टैट। ठीक, रियो RHEOSTAT। तो एक कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं, उस कंपोनेंट से क्या कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव सीन दैट आई का रिलेशन आर के साथ कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, सो अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट। अगर सर्किट के अंदर को जो करंट है उसको कम ज़्यादा करना है तो आपको रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, कम ज़्यादा। क्योंकि देखो किसी भी, देखो एक सर्किट जो होता है स्टूडेंट्स, उस सर्किट का क्या होता है, सर्किट किससे बना होता है, वायर से बना होता है। ठीक है, जो वायर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, फिक्स हो सकता है, फिक्स होता ही है, हो सकता है नहीं, होता ही है। तो किसी भी वायर का है ना, जैसे मैंने एक मेटालिक वायर लिया, जैसे मैंने कॉपर लिया है, एल्यूमिनियम लिया, सिल्वर लिया, कोई भी वायर में ले सकता हूँ, तो हर एक वायर का अपना रेजिस्टेंस फिक्स होता है कि इतना ही रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो आपको पता है कि जितने अच्छे कंडक्टर होते हैं उनका रेजिस्टेंस उतना कम होता है, क्योंकि जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना वो करंट को अलाउ करेंगे टू फ्लो थ्रू इट। ओके, सो एक वायर जो है सर्किट में, अगर आपने वायर लिया उसका रेजिस्टेंस फिक्स होगा तो आप क्या करोगे, उस सर्किट में एक रियोस्टैट कनेक्ट कर लोगे। क्या कनेक्ट करोगे, रियोस्टैट। सपोज उस सर्किट में, क्योंकि देखो अगर किसी भी सर्किट में, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मेरे पास एक सर्किट है, ठीक, इस सर्किट में मैंने एक बल्ब कनेक्ट किया, फॉर एग्जांपल मैंने एक बल्ब कनेक्ट किया, यहाँ पे मैंने बैटरी कनेक्ट किया, प्लग की कनेक्ट किया। ओके, यहाँ पे मैंने अमीटर कनेक्ट किया, अमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है इन द सर्किट। और फिर मैंने यहाँ पे ना स्टूडेंट्स रियोस्टैट कनेक्ट कर दिया, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके, ये बल्ब है, मैं आपको समझाता हूँ अभी। ओके, सो व्हाट विल हैपन, देखो सो सपोज ये अमीटर जो है 20 एम्पियर का करंट रीड कर रहा है। ओके, 20 एम्पियर का करंट रीड कर रहा है, करंट जो फ्लो हो रहा है सर्किट में 20 एम्पियर का हो रहा है, सपोज आई एम सेइंग। एंड ये जो वोल्टेज मैंने प्रोवाइड किया 100 वोल्ट है या 200 वोल्ट है, सपोज 200 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज फिक्स है। ओके, करंट कितना फ्लो, अमीटर कितना रीड कर रहा है, 20 एम्पियर। ओके, मैंने क्या किया, आई हैव इंट्रोड्यूस्ड अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्योंकि देखो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस अभी मैंने बंद रखा हुआ है, अभी ऑन नहीं किया है, मतलब कुछ इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहा हूँ। सो करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना रीडिंग आ रहा है, 20 एम्पियर का आ रहा है। सडनली व्हाट हैपेंड कि आई हैव इंक्रीज्ड दिस रेजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि सर्किट का अपना रेजिस्टेंस फिक्स है, लेकिन ये एक्सटर्नल है, तो मैंने जैसी सर्किट में उसमें एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया और उसका रेजिस्टेंस बढ़ाया। सो व्हेन द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज करंट विल डिक्रीज। तो यहाँ पे रीडिंग बच्चों क्या होगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो यहाँ पे रीडिंग कम हो रही है, बट वोल्टेज सोर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। वो आप वहाँ पे इंटरप्ट नहीं कर रहे हो, वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, सिर्फ सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो, जिसकी वजह से सर्किट में जो अमाउंट ऑफ करंट है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समझा? तो वही ये चीज़ है, कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट विदाउट चेंजिंग वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड अ वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टैट। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। सो क्या क्या फैक्टर हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर, ओके, इसके पहले मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है। What are the factors on which resistance of the conductor depends? Okay, so suppose students, I have two wires. ठीक, I have two wires of the same cross section area, same material. देखो ये जो दोनों वायर हैं उनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब सेम वायर है, सब कुछ सेम है, सेम थिकनेस है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है, मटेरियल भी सेम है, सेम मटेरियल है, ठीक, सब कुछ सेम है, ओनली लेंथ इज डिफरेंट, शॉर्टर है ये लॉन्गर है, ठीक है, दे हैव डिफरेंट लेंथ्स ओनली। ओके, नाउ यू टेल मी कि विच वन विल प्रोवाइड मोर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ
current. Okay, you tell me which one will provide more resistance to the flow of current. Okay, so they are made up of same material, same cross section area, same thickness, everything is same. Okay, now you will see that कि ये जो वायर है इसका लेंथ ज़्यादा है, ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ. सपोज यहाँ पे बहुत सारे कांटे बिछे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे भी बहुत सारे कांटे बिछे हैं, ठीक है. मैं आपको समझा रहा हूँ आपके एग्जांपल से. सो दो रास्ते हैं आपके पास, दोनों के रास्तों में क्या कांटे बिछे हुए हैं, दोनों पे आपको चलना है, इस पे भी चलना है, इस पे भी चलना है, ठीक है. सो यहाँ ये रास्ता आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि यहाँ पे कम रास्ता है, कम दूरी आपको तय करनी है. तो ये आपको थोड़ा आपके लिए आरामदायक है. लेकिन दिस लॉन्गर, ये जो बड़ा वाला रास्ता है, इट विल प्रोवाइड यू मोर रेजिस्टेंस. आपको बहुत वहाँ पे स्ट्रगल करना है वहाँ पे. तो इसका मतलब है कि एज द लेंथ विल इंक्रीज, resistance will increase. R is directly proportional to L. So resistance of a conductor, ना, resistance provided by the conductor is directly proportional to length of a conductor. ठीक है, जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा. ठीक है, पहला ये हो गया. चलो अभी तो R is directly proportional to length, resistance is directly proportional to length. Okay, now I am giving you second example. Okay students, again we have taken, now in this case we have taken again two pieces of conductor, दो पीस लिया मैंने, having different cross section area and same length. यहाँ पे सेम लेंथ है, करेक्ट. मटेरियल भी चलो सेम ले लो, मटेरियल भी क्या है, सेम है, मटेरियल सेम. डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया है, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया. ठीक है, इसका मतलब है ए डिफरेंट है, इसका ज़्यादा है, इसका कम है. नाउ यू टेल मी विच वन विल प्रोवाइड मोर रेजिस्टेंस. ठीक है, आईपीएल मैच देखने जाते हैं आप लोग, ठीक है. सपोज आधा घंटा बचा हुआ है, बहुत सारा क्राउड है, ग्राउंड में पहुंचना है, सीट भी पकड़ना है, तो छोटा सा दरवाज़ा खोलेंगे, सो मैच तो ख़त्म हो जाएगा, तब तक भी क्राउड आती रहेगी. ठीक है, ऐसा तो नहीं करना है, मैच देखना है. सो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, वो क्या करेंगे, बड़ा वाला गेट ओपन करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया रहेगा उतना इजी रहेगा अंदर रशिंग करने के लिए, उतना आसानी से आप अंदर आ सकते हो. सो द मोर एरिया लेस विल बी द रेजिस्टेंस. ज़्यादा एरिया खुला रहेगा तो कम रेजिस्टेंस होगा, लोग आसानी से आ पाएंगे. छोटा सा एरिया ओपन होगा तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाएगी. ठीक है, रश हो जाएगा, धक्का देंगे एक दूसरे को. ठीक है, सो सिमिलरली क्योंकि देखो यहाँ पे ज़्यादा एरिया है तो ज़्यादा स्पेस है, ज़्यादा स्पेस है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्री हैं, और ज़्यादा फ्री है तो उनके आपस में टकराएंगे नहीं, फ्रिक्शन नहीं होगा. ठीक है, तो उनके लिए आसानी से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. सो R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया. मोर द एरिया, क्योंकि देखो अब आपको खुद ही समझना है, सेम लेंथ है दोनों का, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, तो यहाँ पे बहुत कंजस्टेड रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स. सपोज इतने एरिया में 50 इलेक्ट्रॉन है और इतने एरिया में 50 इलेक्ट्रॉन है, तो आप देख सकते हो इस छोटे से एरिया में 50 इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत कंजस्टेड होंगे, आपस में चिपके हुए होंगे, और बड़े वाले एरिया में दे आर मोर फ्री. तो कोई भी अगर अंदर आएगा, सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक, तो अगर कोई भी चार्ज अंदर से जाना चाहेगा तो उसके लिए स्पेस ही है. तो ये क्या करेगा, ये कंडक्टर विल प्रोवाइड लेस रेजिस्टेंस. ठीक है, क्योंकि इसका एरिया क्या है, ज़्यादा है, तो मोर द एरिया लेस विल बी द रेजिस्टेंस, इसीलिए इन्वर्स प्रोपोर्शनल है. ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है. ठीक है, नाउ थर्ड टर्म आता है बच्चों टेम्परेचर. ठीक है, विच इज़ नॉट मेंशन्ड, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मतलब आगे है. टेम्परेचर कैसा है, ठीक है, अगर सपोज मेरे पास एक वायर है, उसको मैंने हीट कर दिया, सो हीट क्या होता है, इट इज़ अ थर्मल एनर्जी. ठीक है, जब आप उसको हीट प्रोवाइड करोगे इट इज़ अ थर्मल एनर्जी. तो अगर आप तवे पे बैठते हो तो आप तो उछलने लगोगे, समझ में आ रहा है, आप खुद बैठोगे तो उछलने लगोगे. सो वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को जितना हीट मिलेगा तो दे आर गेनिंग एनर्जी, और जितना गेन एनर्जी मिलेगा उतना भागना शुरू कर देंगे वो लोग, आपस में कोलिजन. तो उस कंडक्टर के अंदर कोलिजन होना शुरू हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकराएगा, दूसरा तीसरे से टकराएगा, सो कोलिजन विल अकर. और कोलिजन की वजह से क्या होगा बच्चों, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी. टकराने की वजह से फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा कंडक्टर, और इट विल प्रोवाइड मोर रेजिस्टेंस.
वो ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। सो मतलब एज यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल इंक्रीज। याद रखना आप, एज वी विल इंक्रीज टेम्परेचर, so resistance will increase, resistance will increase। ओके, ठीक है। सो नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वी हैव सीन R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसको साथ में लिख लेते हैं, R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। एंड वेन एवर वी विल रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, वी ऑलवेज ऐड अ कांस्टेंट। तो यहाँ हम लोग ने एक कांस्टेंट ऐड किया है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। तो इस कांस्टेंट, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ये क्या होता है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। आप बोलोगे सर ये क्या होता है? सो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि किसी भी मटेरियल की इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। हर मटेरियल अपनी एक प्रॉपर्टी के साथ बनता है, बना होता है, पैदा होता है, ठीक है। सो इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ओके, सो वी हैव सीन R इक्वल टू रो L बाय A। सो ये देखो, इसको यहाँ लेना है, A विल गो एंड मल्टीप्लाई RA अपॉन L। सो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आपको पता है ओम है बच्चों, ठीक है। एरिया का ऐसा यूनिट इज मीटर स्क्वायर एंड लेंथ को वी मेजर इन मीटर, तो मीटर मीटर गेट कैंसिल। तो SI यूनिट ऑफ, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है इसको हम लोग रो बोलते हैं। दिस यूनिट इज कॉल्ड रो, RHO, रो। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज रो, ठीक है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज रो, RHO, रो, ठीक है। सो ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ रो, रो जो होता है, सॉरी ये सिंबल है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ये जो रो है, रो, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ये रहा ओम मीटर। ओके, सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, सो इसको हम लोग बोलते हैं रो, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है उसको बच्चों बोलते हैं हम लोग रो, और उसका SI यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। रो का SI यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। नाउ we'll see that कि metals and alloys have low resistivity, okay, and they are good conductor of electricity, good conductor of electricity, okay. So student we will see that कि metals and alloys have low resistivity, उनकी देखो आपको मैंने बताया कि रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। सो दे हैव अ लो रेजिस्टिविटी। सो एलॉयज एंड मेटल की रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है, एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो उनकी रेजिस्टिविटी होती है, इट रेंजेस फ्रॉम 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻⁶ ओम मीटर, ठीक है। 10⁻⁸ से 10⁻⁶ ओम मीटर, ठीक है, जो कि रेजिस्टिविटी बहुत कम है। जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, दे हैव हाई रेजिस्टिविटी, दे हैव हाई रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ, उनका रेंज कितना होता है, 10⁻12 से लेके ना 10⁻17 ओम मीटर तक होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये पॉजिटिव में आ गया, 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर। सो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ
पुअर कंडक्टर बोलो या फिर बैड कंडक्टर बोलो, दे आर पुअर कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नाउ वन मोर थिंग्स वी विल सी स्टूडेंट्स, जो एलॉयज होते हैं, एलॉयज हैव, ठीक, हाई रेजिस्टिविटी देन इट्स constituent metals। आप देखेंगे कि जो एलॉयज का जो रेजिस्टिविटी है वो इट इज़ हाई होता है, उसका ज़्यादा होता है। एलॉय की रेजिस्टिविटी किससे ज़्यादा होती है? मेटल से ज़्यादा होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स इसलिए लिखा है क्योंकि एलॉयज आर मेड अप ऑफ 2 और मोर मेटल्स, और मेटल से बने होते हैं, तो उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट मेटल्स होते हैं, ठीक है, उनसे इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? हाई होती है। तो इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, इसका मतलब है कि वो अपोज करेंगे टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। सो एलॉयज हैव हाई रेजिस्टिविटी देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स एंड they are used in heating devices because they are used in heating devices like toaster हो गया, इलेक्ट्रिक टोस्टर, ओके, फिर आयरन हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेस, इलेक्ट्रिक आयरन बोलते हैं उसको, ठीक, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया। नाउ कि दे आर यूज्ड इन दिस हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, बिकॉज दे डू नॉट ऑक्सीडाइज ईजिली, वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, पहली बात, दे डू नॉट ऑक्सीडाइज ईजिली ऑन हाई टेम्परेचर, ओके। So alloys are used as a they are used in a heating devices like electric toaster and electric iron.